अस्सलाम वालेकुम, GTV के साथ मैं हूं शहजादी कमल। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच ने हमजा शहबाज के खिलाफ हल्फ और इंतखाब समेत दीगर अपीलों पर फैसला आज दोपहर 12:30 बजे तक महफूज कर लिया है। बेंच के रुकन जस्टिस शाहिद जमील ने रिमार्क्स दिए कि हम अपना माइंड सेट ओपन कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट की तशरीह मौजूदा हालात में लागू होगी। अगर हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि फैसले का इत्तलाक माजी से होगा तो हम फौरी अहकामात जारी करेंगे। ज़ैनुल आबदीन की रिपोर्ट देखिए। जस्टिस सदाकत अली खान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने अपीलों पर समाअत की। दौरान समाअत बेंच के सरबराह जस्टिस सदाकत अली खान ने सदर पाकिस्तान के वकील अहमद अवैस से इस्तफसार किया कि क्या आप सदर से मुतालिक ऑब्जर्वेशंस के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, जिस पर अहमद अवैस ने जवाब दिया कि इन रिमार्क्स को कलअदम करार देना चाहिए। दौरान समाअत हमजा शहबाज के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन्होंने तहरीरी दलाइल में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया है, जिनसे ज़ाहिर होता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इतलाक मुस्तकबिल के केसेस पर होगा। जस्टिस शाहिद जमील ने रिमार्क्स दिए कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस फैसले पर नजरसानी कराएं। हम तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इतलाक माजी से समझते हैं। PTI के वकील ने मजीद कहा कि अपनी गुजारिशात तहरीरी तौर पर अदालत में जमा करा दी हैं। अदालत ने आइन और कानून को मद्देनजर रखते हुए फैसला करना है। लार्जर बेंच ने समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। कैमरामैन अवैस राजपूत के साथ ज़ैनुल आबदीन, GTV न्यूज़, लाहौर। अब आपको बताएं कि इत्तेहादी हुकूमत ने महंगाई के नए तूफान को कानूनी हैसियत देती है। आइंदा माली साल के बजट को कौमी असम्बली से मंजूर कर लिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत पर 50 रुपये फी लीटर लीवी आयद करने की मंजूरी दे दी गई। दरामदी मोबाइल फोन पर भी लीवी आयद कर दी गई। माहाना 50,000 रुपये से 1 लाख तक तनख्वाह लेने वालों पर 2.5% की शरह से टैक्स आयद होगा। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की जेर सदारत कौमी असम्बली के इजलास में कसरत राय से फाइनेंस बिल 2022 की मंजूरी दे दी गई। फाइनेंस बिल की शक़ें मरहलावार मंजूरी के लिए पेश की गई। ऐवान ने आइंदा माली साल के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत पर 50 रुपये फी लीटर लेवी आयद करने की तरमीम मंजूर कर ली। हमारा अभी 15,000 रुपये तनख्वाह है। 15,000 रुपये से हम घर चलावे या हम अपना पेट्रोल डालें। बिजली की रोशनी की वजह से भी कारोबार बहुत ख़राब है और इसके हुकूमत आने से भी ये कारोबार बहुत ज्यादा खराब है। बहुत ज्यादा काम खराब हो गया जी, गरीब आदमी तो मरता जा रहा है। टैक्स भी ऊपर से, महंगाई इतनी, कारोबार है कोई नहीं। पहले कहते हैं नॉन लीक है हमारा, आवाम को पब्लिसिटी मिलेगी। इन्होंने आगे कपड़े उतार दिए हैं, आवाम रोने ली होगी है। टैक्स की शरह के हवाले से मंजूर की गई तरमीम के मुताबिक माहाना 50,000 रुपये तक तनख्वाह लेने वालों पर कोई टैक्स आयद नहीं किया जाएगा। माहाना 50,000 रुपये से 1 लाख रुपए तक तनख्वाह लेने वालों पर 2.5% की शरह से टैक्स आयद होगा। कौमी असम्बली ने 15 से 30 करोड़ रुपए सालाना आमदनी पर 1 से 4% सुपर टैक्स आयद करने की शिक की भी मंजूरी दे दी। शिक की मंजूरी के बाद 30 करोड़ रुपए से जायद सालाना आमदनी वाले शोबों पर 10% सुपर टैक्स आयद होगा। एयरलाइंस, ऑटोमोबाइल्स, मशरूबात, सीमेंट, केमिकल, सिगरेट, फर्टिलाइजर, स्टील, LNG टर्मिनल, ऑयल मार्केटिंग, ऑयल रिफाइनरीज, फार्मास्यूटिकल, शुगर और टेक्सटाइल मिल्स पर 10% सुपर टैक्स आयद होगा। बैंकिंग सेक्टर पर माली साल 2022-23 में 10% सुपर टैक्स आयद किया जाएगा। ताजरों से बिजली के बिलों के जरिए सेल्स टैक्स वसूल करने से मुताल्लिक शिक भी मंजूर कर ली गई। दुनिया भर में राबितों के लिए इस्तेमाल होने वाली अशिया आवाम को सस्ती फराहम की जाती है, लेकिन पाकिस्तान में सब कुछ उल्टा है। हुकूमत ने फाइनेंस बिल में मोबाइल फ़ोन इंतहाई महंगे कर दिए। अब आवाम को कम कीमत वाले मोबाइल फ़ोन भी महंगे मिलेंगे। मज़ीद इस रिपोर्ट में देखिए। हुकूमत ने मोबाइल फ़ोन महंगे कर दिए। फाइनेंस बिल की मंजूरी के बाद अब दरामदी मोबाइल फ़ोन मजीद महंगे मिलेंगे। मोबाइल फ़ोन की दरामद पर 100 से 16,000 रुपए तक लेवी आयद कर दी गई। हुकूमत ने फाइनेंस बिल में $30 के मोबाइल फ़ोन पर 100 रुपए लेवी आयद कर दी। अब $100 का मोबाइल फ़ोन 200 रुपए मजीद महंगा हो जाएगा। हमारे सारे हुक्मरान 800 हुक्मरान जो बैठा हुए कुर्सियों पर चढ़ के इन्होंने आवाम की धज्जियां उड़ा दी हैं। यहाँ हम लोग को बोला था 9 बजे तक आप बंद करें, लाइटें जाएगी नहीं। यहाँ पे लाइटें होती नहीं है, 3 घंटे के लिए लाइट होती है और 9 बजे आ जाते हैं लोग, जैसे इनके बाप की दुकान हो। एक मोबाइल सेल होता है, वैसे सेल होता भी नहीं है, कभी कभार तो ऐसे ही चले जाते हैं। बजट में $30 से $100 मालियत के मोबाइल फोन पर 200 रुपए, $200 के दरामदी मोबाइल फोन पर 600 रुपए, $350 मालियत के मोबाइल फोन पर 1800 रुपए, $500 के मोबाइल फोन पर 4,000, $700 मालियत के मोबाइल फोन पर 8,000 रुपए और $701 मालियत के मोबाइल फोन पर 16,000 रुपए लेवी आयद की गई है। अब आपको बताएं कि पाकिस्तान ने रवा माली साल के 11 माह में 13 अरब 53 करोड़ डॉलर से ज्यादा का गैर मुल्की कर्जा लिया, जिसमें सऊदी अरब से मिलने वाले $3 अरब भी शामिल हैं।
वजारत इक़्तिसादी उमूर की बैरूनी कर्जों से मुतालिक रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल के 11 माह में 14 अरब डॉलर से जायद के बैरूनी कर्जों का तखमीना था, जिनमें से 13 अरब 53 करोड़ से जायद का कर्जा वसूल किया गया, जबकि इसमें सऊदी अरब से सेफ डिपॉजिट्स की मद में हासिल किए गए 3 अरब डॉलर्स भी शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने मई में 50 करोड़ 50 लाख डॉलर का बैरूनी कर्जा हासिल किया, ताहम इस महीने में कमर्शियल बैंकों से कोई कर्जा नहीं लिया गया। रिपोर्ट में बताया गया है कि बैरून मुल्क से 4 अरब 25 करोड़ डॉलर से जायद के कसीरुल जहती कर्ज लिए गए हैं, जिनमें गैर मुल्की कमर्शियल बैंकों से लिया गया 2 अरब 62 करोड़ डॉलर से जायद का कर्जा भी शामिल है। पाकिस्तान की जानिब से 11 माह में 59 करोड़ 33 लाख डॉलर से जायद के 2 तरफा कर्जे लिए गए, जबकि बॉन्ड्स के इजरा से 2 अरब डॉलर से जायद का कर्जा हासिल किया गया। नियाजी सरकार ने माली साल 2021 में कुल 14 अरब 30 करोड़ डॉलर का कर्जा लिया था, जबकि वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में सरकारी कर्जों का हजम 24,953 अरब रुपए से बढ़कर 42,745 अरब रुपए, जबकि मजमूई गैर मुल्की कर्जों का हजम 75.4 अरब डॉलर से बढ़कर 102.3 अरब डॉलर हो गया। एमकेएम पाकिस्तान ने शहबाज हुकूमत से अलहदगी की धमकी दे दी है। कौमी असम्बली में एमकेएम अराकीन इत्तेहादी सरकार पर बरस पड़े। साबिर कायम खानी बोले, अवाम ऐरे गैरों की मिन्नतों के लिए नहीं, खिदमत के लिए ऐवान में भेजते हैं। ऐसे वज़रा के होते हुए असम्बली चल सकती है ना हुकूमत। एमकेएम ने ऐवान से वॉकआउट का ऐलान किया तो अयाज सादिक ने साबिर कायम खानी का हाथ पकड़ लिया। लेकिन मुझे अपने हलके की आवाम ने मुंतखब करके भेजा है, किसी एरे गैरे नत्थू खैरे की मिन्नतें करने के लिए नहीं भेजा है। ये वजारतें, ये सीटें सर इसलिए मिलती हैं कि आदमी इज्जत बनाए, काम करे। ये सीटें पाने के बाद अगर इज्जत भी नहीं मिले तो उसके ऊपर हम थू करते हैं। और मैं सर यहाँ एक शख्स मौजूद है जिसकी वजह से मेरे शहर हैदराबाद में वो चीज़ें नहीं हैं कि जो हमारी ज़रूरियात हैं। हमारा एयरपोर्ट बंद है, हमारा PA का ऑफिस बंद है, हमारे रेलवे लाइन पे रोज हादसे होते हैं, हमारे रेलवे लाइन पे बम फटते हैं। लेकिन जो 3.5 महीने में जो रेलवे पीछे गई है, जो एयरलाइन पीछे गई है, उसका कोई जवाब देने वाला नहीं है। और लोग यहाँ मिनिस्टर सर मौजूद नहीं है। मैं इनके रवैये के खिलाफ, इनके बातों के खिलाफ वॉकआउट करता हूँ और ये बता के जा रहा हूँ कि इनके होते हुए ना असेंबली चल सकती है ना हुकूमत चल सकती है। जनाब स्पीकर, एक और बात, इस तरह के लोग हमें इस तरह के जवाब देंगे, यहाँ से हम उस तरफ बैठने में देर नहीं लगाएंगे। हमने जो अपनी कीमत अदा की है ना, जो सियासी कीमत अदा की है, आज वो भुगत रहे हम सिंध में भी। ये समझते नहीं है लोगों को, जरा सी एक हकीर चीज के ऊपर क्या जवाब दिए इन्होंने, लानत भेजते हैं। आपका पॉइंट आ गया। खान साहब को शिकायत है कि इदारे न्यूट्रल कैसे हो गए। कौमी असम्बली में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का खिताब, बोले इदारे न्यूट्रल रहेंगे तो गैर जमहूरी जमातें जैसे कि इमरान खान की जमात जीत नहीं सकती। खान साहब की तरह सिंध में भी कुछ कठपुतली सियासतदान हैं, अभी से उनका रोना शुरू हो गया। खान साहब का शिकायत है ना कि ये हमारे इदारे न्यूट्रल कैसे हो चुके हैं। अगर हमारे इदारे न्यूट्रल रहेंगे तो गैर जमहूरी जमातें जैसे खान साहब का जमात है वो तो जीत नहीं सकते हैं, उनको ये पता है। खान साहब की तरह सिंध में भी कुछ ऐसे जमातें हैं, कुछ ऐसे सियासतदान हैं, कुछ ऐसे कठपुतलियां हैं। अभी से इनका रोना शुरू हो गया, बस सिर्फ शुरू हो गया। इनका खौफ ये है कि इदारे एपॉलिटिकल रहेंगे, मुदाखलत नहीं करेंगे, और अगर मुदाखलत नहीं होता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतता है। हिंदुस्तान में मानसून जोबन पर भारत से गहरे स्याह बादल सिंध में इंटर हो गए। 2 जुलाई से 5 जुलाई तक कराची में तेज बारिश का इम्कान है। सिर्फ बारिश ही नहीं बल्कि गरज चमक के साथ तेज बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट भी जारी करते हुए मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म जारी किया गया। कराची के साथ साथ ठट्ठा, गलाची, बतीन, सजावल और थरपारकर में भी तेज बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के सिंध में 1 जुलाई से बारिशों की पेशगोई कर दी है। रात गए कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। मौसम की मज़ीद सूरत हाल बता रहे हैं वजीहुद्दीन जी। वजी बताइएगा। बिल्कुल, कराची में गुज़िश्ता रात के बाद से मौसम जो है काफ़ी खुशगवार हुआ है। कराची में बादलों के डेरे हैं और यकीनन तौर पे जो शहरी सुबह से जो बाहर निकले वॉक करने के लिए, तो वो भी जो हमें काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज भी जो है कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो है हल्की बारिश जो है मुतवक्की की जा रही है, जबकि आज जो है ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड जो है रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है। इस वक्त अगर मौजूदा दर्जा हरारत की बात की जाए तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो है रिकॉर्ड किया जा रहा है। हवा में नमी का तनासुब जो है 79% जो है
बताया जा रहा है, जबकि 18 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जो हवाएं चल रही है। महकमा मौसमियात का ये भी बताना है कि कराची में जो है 1 से 2 रोज़ में जो है बारिश जो है मज़ीद जो है हो जाएगी। उसके बाद जो कराची का मौसम जो है मज़ीद जो है खुशगवार हो जाएगा। सुबह से ही जो है कराची में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि जो मौसम खुशगवार हो गया। रात गए हमने देखा कि सुपर हाईवे, नॉर्थ आज़माबाद, नॉर्थ कराची, गुलशन, आई चंडीगढ़ रोड, ये मुख्तलिफ इलाकों में जो है मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला जो है जारी रहा। उसके बाद अब सुबह से ही जो है कराची का मौसम जो है काफ़ी ज़्यादा खुशगवार है और शहरी जो है हमें काफ़ी ज़्यादा खुशी में दिखाई दे रहे हैं। जी, कराची में महकमा मौसमियात ने तेज़ बारिश की पेशगोई कर दी मगर शहर के नाले साफ ना हो सके। सोल्जर बाजार के शहरी कहते हैं कि कुछ दिन पहले सफाई के लिए एक ट्रक आया ज़रूर था, पर ये कहकर चला गया कि सिर्फ मुंह तक सफाई करने का ठेका मिला है। इस मामले पर अली रजा की रिपोर्ट देखते हैं। क्या कराची मिनटों की बारिश में फिर डूब जाएगा? शहरी हो गए परेशान। महकमा मौसमियात ने तेज बारिश की पेशगोई कर दी मगर नाले में मौजूद कचरा जिला इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवाल उठा रहा है। बहुत बड़ा पानी खड़ जाता है, कोई इधर आने के लिए तैयार नहीं, देखने के लिए तैयार नहीं, सफाई का काम नहीं हो रहा है। यहाँ बाहर निकलना है हमारे लिए अज़ाब हो जाता है, हम लोग निकलते ही नहीं है। शहरी ने बता दिया कि एक ट्रक सफाई के लिए आया जरूर था मगर सिर्फ नुमाइशी कार्रवाई का पैगाम देकर चला गया। हम लोग अपनी मदद आप करते हैं। जब बारिश आता है ना, हमारे घरों में पानी भरता है, बच्चे डूबते हैं। यहाँ पे हमारे सामने एक बच्चा डूब गया। यहाँ पे हमारा खुद का कज़न का लड़का, इतना छोटा बच्चा, ये गाड़ी है, पता नहीं कौन काम कर रहा, अल्लाह ही बेहतर जानता है। यहाँ मशीन आई है, मुंह बोले हमको ठेका इतना ही मिला के मुंह साफ करने तक, इससे आगे का ठेका हमारे को नहीं मिला है। सोल्जर बाजार का ये नाला हर बार इलाका मकीनों के लिए बड़ी मुश्किल बनता है। अब देखना ये होगा कि जिला इंतजामिया बयानात तक महदूद रहती है या अमली इम्तिहान में पूरा उतरती है। कैमरामैन अली रजा के हमरा, अली रजा, GTV न्यूज़, कराची। रुख करते हैं लाहौर का। लाहौर में गुज़िश्ता एक हफ्ते से शदीद हब्स और गर्मी का राज रहने के बाद आज सुबह से ही ठंडी हवाएं चलना शुरू हो चुकी हैं। शहरियों ने मौसम को एंजॉय करने के लिए पार्क्स का रुख कर लिया है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं लाहौर से मोहम्मद ज़िशान नवाज से। जी ज़िशान, बताइएगा लाहौर का मौसम कैसा है? हाँ जी बिल्कुल, गुज़श्ता एक हफ़्ते से लाहौर में शदीद हब्स और गर्मी की सूरत हाल थी जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना पेश करना पड़ रहा था। उसके अलावा हीट वेव की सूरत हाल पैदा हो गई थी और रही सही जो कसर थी वो लोड शेडिंग ने पूरी कर दी थी। लेकिन दिन की शुरुआत के साथ ही मौसम खुशगवार, ठंडी हवाएं चल रही हैं। शहरी मौसम को एंजॉय करने के लिए पार्कों की तरफ रुख किए हुए हैं और शहरियों के चेहरों पर एक खुशी की लहर है कि वो ये कह रहे हैं कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के अल्लाह पाक ने गर्मी के बाद एक खुशगवार मौसम दिया है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक जो आइंदा 1 से 2 रोज़ में एक अच्छी खासी बारिश होगी जिससे एक मौसम मज़ीद खुशगवार होगा। अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो दर्जा हरारत इस वक्त जो 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और आज दिन ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत जाएगा। जबकि शहरियों से बात की है, शहरियों का ये कहना था कि मौसम इंजॉय, शदीद हब्स थी, हब्स की वजह से सर में दर्द हो रहा था, एक डिप्रेशन की सूरत हाल हो गई थी। लेकिन जब अब देखा जाए तो वो उनके चेहरों पर खुशी की लहर है। वो खुश हैं कि वो कह रहे हैं कि अल्लाह पाक ने हमारे लिए एक गर्मी थी, गर्मी के साथ ही एक जून और जुलाई के महीने में एक खूबसूरत मौसम दिया है जिसको एंजॉय करने के लिए उन्होंने पार्कों का रुख किया हुआ है। नॉर्मली ऐसा होता है कि पार्कों में कम लोग मौजूद होते हैं गर्मी की वजह से, लेकिन आज कुछ ज़्यादा लोग यहाँ पे आए हैं, वर्जिश कर रहे हैं, मौसम को एंजॉय कर रहे हैं और खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जी अच्छा ज़िशान, ये भी बताइएगा कि आपने कहा कि अच्छी खासी बारिश 1-2 दिन में हो सकती है, तो इस बारिश के असरात से निपटने के लिए वहाँ पर इंतजामात मुकम्मल हैं या कराची की तरह वहाँ पर भी पानी और नाले और ये सारे मामला देखने में आते हैं? बारिश से पहले जो इंतज़ामिया है वो यही कहती है कि इंतजामात कर लिए गए हैं या एक्शन लिया जा रहा है या हम ट्रेन हैं या फिर हम तैयार हैं बारिश से निपटने के लिए। लेकिन जब बारिश आती है, बारिश के बाद ही सूरत हाल का पता चलता है कि एक तरफ एक इलाके में अगर सूरत हाल बेहतर होती है तो दूसरे इलाके में सूरत हाल कुछ अलग होती है, वहाँ पे पानी खड़ा होता है जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है और कर रहा होता है। जबकि जो दूसरे इलाके होते हैं उनमें कुछ पानी कम होता है, वहाँ पे अगर वो शो करवा देते हैं तो दूसरे इलाके शो करवा देते हैं जहाँ पर पानी नहीं होता। जबकि जहाँ पे इंतजामिया यही कहती है कि इंतजामात मुकम्मल हैं, लेकिन बारिश के बाद ही सारी
कार्रवाई और सारे कारनामे खुलते हैं। ज़ीशान नवाज हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। ज़ीशान, आपका शुक्रिया। पेशावर में भी बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग जारी है। एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। बिजली की लोड शेडिंग की वजह से दर्जियों का कारोबार मुतासर हो रहा है। नुमाइंदा अब्दुल रहमान एक दर्जी की दुकान पर मौजूद है, उनसे मजीद जानते हैं। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा दर्जियों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, पेशावर शहर में बिजली की इलानिया और गैर इलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है और जो दौरानिया है वो बढ़ता जा रहा है। शहरी इलाकों में 12 से 14 घंटे तक बिजली गायब रहती है, जिसकी वजह से न सिर्फ घरेलू सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि जो कारोबारी अफराद है उनका कारोबार भी बुरी तरह मुतासर हो रहा है। ईद करीब है और जो दर्जियों का कारोबार है वो लोड शेडिंग की वजह से मुतासर हो रहा है। एक दर्जी की दुकान में हम मौजूद है और यहाँ पर काम करने वालों के साथ बात करते हैं। ये बताइए कि बिजली की लोड शेडिंग हो रही है तो आप लोगों के कारोबार मुतासर हो रहा है कि नहीं? कारोबार तो और मुतासर हो रहा है। 1 घंटा होती है और 3 घंटे नहीं होती, और इतनी परेशानी बनी हुई है कि क्या बताऊँ मैं। काम हमने बुकिंग किया हुआ है, बस क्या करें, अल्लाह बस खैर करे। कोई इनको एलानी गैर एलानिया लोड शेडिंग है। मतलब एक बंदे को टाइम पता महसूस होता है कि इस टाइम आती है, इस टाइम जाती है, लेकिन इनका पता नहीं चलता। 3-3, 4-4 घंटे बिजली नहीं होती। बस मैंने तो बुकिंग आज से बंद की हुई है। बिल्कुल, जो दर्जी है उनका यही कहना है कि लोड शेडिंग की वजह से उनका कारोबार बुरी तरह मुतासर हुआ है और जो ऑर्डर लिया है वो भी मुश्किल है कि ईद तक पूरा करे। तो यही वजह है कि अब से जो बाकी लोगों के कपड़े हैं वो सिलवाने के लिए ऑर्डर लेना बंद कर दिया है। हुकूमत से ये मुतालबा करे कि बिजली की जो गैर इलानिया लोड शेडिंग है उसका खात्मा करे ताकि उनका कारोबार मज़ीद मुतासर ना हो सके। बात करते हैं कोरोना के हवाले से। मुल्क भर में कोरोना वायरस एक बार फिर पंजे काटने लगा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान वायरस से मजीद 2 मरीज़ इंतकाल कर गए, जबकि 24 घंटों के दौरान किए गए 18,813 टेस्ट में से मजीद 641 मरीज़ों में वायरस की तस्दीक हुई। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3.41% रिकॉर्ड की गई। मुल्क भर में कोरोना के 119 मरीज़ों की हालत तशवीशनाक है। सिंध में कोरोना केसेस में इजाफे के खदशे के पेश नज़र चीफ सेक्रेटरी सिंध ने SOPs के हवाले से अहकामात जारी कर दिए। सेक्रेटरीट मुलाजमीन, अफसरान और मुलाकातियों के लिए मास्क पहनना ज़रूरी होगा। चीफ सेक्रेटरी ने तमाम महकमों के सेक्रेटरियों को SOPs पर अमल दरामद की हिदायत कर दी। चीफ सेक्रेटरी की हिदायत के बाद महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने सर्कुलर जारी कर दिया। हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियां उरूज पर हैं। बल्दियाती इलेक्शन में 3,500 से ज़्यादा उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। शहर में क्या माहौल है, आमिर जैदी से जानते हैं। जी आमिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, हैदराबाद में 24 जुलाई को होने वाले बल्दियाती इलेक्शन के सिलसिले में जोश व खरोश देखने में आ रहा है। हैदराबाद के बल्दियाती इलेक्शन में 9 टाउन बनाए गए हैं, जिसमें 160 यूसीज और 640 जो है वार्ड बनाए गए हैं, जिसमें 11,52,880 से ज़ायद जो है वोटर्स वो अपना हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि बल्दियाती इलेक्शन के सिलसिले में आज जो है वो फाइनल लिस्ट जो है वो जो है इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है लगाई जाएगी। 3,500 से ज़ायद जो है उम्मीदवार इसमें जो है बल्दियाती इलेक्शन में खड़े हुए हैं, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM पाकिस्तान, उसके अलावा PTI, PSP, तहरीक लब्बैक और दीगर जमातें जो हैं वो बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। हैदराबाद के शहरियों का कहना यही है कि पहले जो बल्दियाती इलेक्शन हुए थे उसके बाद जो है हैदराबाद की सूरत हाल जो है वो खंडात का नक्शा पेश कर रही है। आने वाले जो बल्दियाती इलेक्शन है, शहरियों को यही उम्मीद है कि जो बल्दियाती इलेक्शन होंगे इसमें जो मुंतखब नुमाइंदे आएंगे वो शहर की भलाई के लिए काम करेंगे। जी, कराची में जहांगीर रोड गुज़िश्ता कई माह से टूट फूट का शिकार है। शहरियों का यहाँ से गुजरना भी मुहाल होकर रह गया। सड़क पर सफ़र करने वाले शदीद अज़ियत से दोचार होते हैं। सड़क पर नई खुदाई से बारिश के बाद न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है, बल्कि बड़े हादसात रूनुमा होने का भी खतरा है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे वसीम हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जहांगीर रोड पर, जो गुज़िश्ता कई माह से जो है वो टूट फूट का शिकार है। बड़े बड़े गड्ढे जो है वो इस रोड पर वाक़ है। लोगों के लिए अज़ियत ज़दा जो है वो रोड बन चुकी है। बड़े बड़े झूले गाड़ियों को मिलते हैं। आज सोने पे सुहागा ये कि अभी ये रोड आप मेरे अकब में देख रहे हैं, ये रोड जो है जमशेद रोड से जहांगीर रोड की तरफ आती है। इसको जो है विदाउट परमिशन जो है वो खोद के जो है वो इस पर पाइप डाल दिए गए हैं। ठेकेदार से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि ये गटर लाइन के पाइप है और ये जाके जो है जहांगीर रोड की जो मेन रोड है उससे जाके जो है उसको जोड़ा जाएगा, ताकि बरसात और गटर
का जो पानी है, सीवरेज का जो पानी है, वो इस नाले के ज़रिए जो है वो लियारी नदी में जा सके। अब महकमा मौसमियात ने 1-2 दिन के बाद जो है वो बारिश की फोरकास्ट की है कि 1 तारीख से 4-5 दिन तक जो है वो बारिश जो है वो शहर में मुसलसल होगी। तो उसके बाद सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक हो जाएगी। ख़ास तौर पे मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। देखिए ये जो ट्रैफिक आपको नज़र आ रहा है, ये 3 अट्टी से गुरु मंदिर जाने के लिए ये ट्रैफिक जो है वो इस रोड पर मौजूद है। मगर इस रोड की सूरत हाल ये है कि यहाँ पर जो है वो गड्ढों के अंदर कच्ची मिट्टी जो है वो डाल दी गई है, जो बारिश के बाद यकीनी तौर पर ये कच्ची मिट्टी मुकम्मल तौर पर जो है वो अंदर बैठ जाएगी और यहाँ पर जो है वो ट्रैफिक के हादसात हो गए। इससे पहले भी जो है वो कई हादसात इस रोड के ऊपर हो चुके हैं, मगर कोई पुरसाने हाल नहीं है। यहाँ पर जो है एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब ने जो है ये ऐलान किया था कि जहांगीर रोड की सड़क को जो है वो फौरी तौर पर बनाया जाए और इसके नालों को साफ़ किया जाए। नाले साफ़ तो खैर क्या होते हैं, लेकिन नालों को खोद ज़रूर दिया गया है। ये मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि ये वो नाले हैं रोड के साथ जो यहाँ से लेके और गुरु मंदिर तक खोद दिए गए हैं। ना सिर्फ ये नाले खोद दिए गए हैं, बल्कि गुरु मंदिर से 3 अट्टी जाने वाली रोड पर जो ये नाला है उसको भी खोद के इंतहाई ख़तरनाक कर दिया गया है। लोगों ने आर्जी तौर पर अपनी दुकानों और घरों में जाने के लिए इस तरह के तख्ते तो लगा लिए हैं, मगर अब जब बारिश होगी और 1-2 दिन के बाद यहाँ की जो सूरत हाल होगी वो आलमान और हफीज़ वाली सूरत हाल होगी, क्योंकि यहाँ पे कोई ना एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई है और ना ही जो है वो इस रोड को तामीर किया गया है और ना ही यहाँ कोई हिफाजती इक़दाम किए गए हैं। जी, ख़वातीन साइलिन की सहूलत के पेश नज़र दादू के थानों में ख़वातीन पुलिस एहलकार तैनात कर दी गई। ख़वातीन एहलकारों की तैनाती से थाना कल्चर में बेहतरी आएगी। रिपोर्ट कर रहे हैं आज़ाद बलोच। रिवायती थाना कल्चर के खात्मे और ख़वातीन साइलिन की सहूलत के पेश नज़र जिला दादू के 7 थानों पर तालीम याफ्ता ख़वातीन एहलकारों को तैनात कर दिया गया। औरत एहलकारों की मुकर्ररी थाना कल्चर में बेहतरी की एक किरण है। ख़वातीन एहलकार भी थानों पर मुकर्ररी के बाद बेहतर कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरजोश हैं। ऑफिस वर्क में पहले तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और इसमें से हमें खुद एतमादी भी पैदा हो रही है। मर्द एहलकार को नहीं बता सकती, वो हमें आगे बताती हैं जो भी अपने मसाइल होते हैं। हुकाम कहते हैं खातून एहलकारों की मुकर्ररी से थाना कल्चर में बेहतरी और ख़वातीन साइलिन को आसानी होगी। लेडीज के मामले में लेडीज पुलिस बेहतर ही जानती है, उनके मसले हल कराने में बेहतर साबित होती है। इसी तरह हमने दादू में तैनात किए हैं। और लेडीज जो है वो बराबर जो है वो एक्चुअल जो पोजीशन होती है उस पर जो है उनका इन्हिसार बेहतर होता है। ख़वातीन के साथ बढ़ते वाक़यात की रोकथाम के लिए पुलिस हुकाम थानों पर औरत एहलकारों की मुकर्ररी से बेहतर नताइज के लिए पुरज़म है। कैमरा टीम के साथ आज़ाद बलोच, GTV दादू। सखर के सरकारी स्कूलों में दरसी कुतुब की अदम फराहमी से तलबा को शदीद मुश्किलात का सामना है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की गफलत के सबब अब तक मार्केट को फराहम की जाने वाली दरसी कुतुब की छपाई शुरू नहीं हो सकी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सखर से नुमाइंदा केबी शेख से। जी केबी, आगाह कीजिएगा। जी, सखर समेत सिंध भर में जो न महकमा तालीमी में जो न 2022 के जो न बुक्स टेक्सटाइल बुक की जानब से न छपने की वजह से और डिस्ट्रीब्यूट ना होने की वजह से जो न जो बच्चों की जो न तालीम जो न दाव पर लग गई है, क्योंकि बच्चों को किताबें नहीं मिलेगी तो वो कहाँ से पढ़ेंगे, जिसकी वजह से जो ठेले वाले और जो हलीम बेचने वाले जो गरीब नादार जो उनके बच्चे जो हैं वो कहाँ से किताबें खरीद सकेंगे, जिसकी वजह से शदीद परेशानी। इसी तरह यहाँ पर जो दुकानदार हैं बुक्स बेचने वाले उनसे भी पूछते हैं। टेक्स्ट बुक बोर्ड ने तो अभी तक बुक्स को जो है ना इशू ही नहीं किया। 2022 के न्यू एडिशन, महंगाई का इशू तो एक अपनी जगह पे ही है, लेकिन प्रिंट का इशू देखें ना, हमारा न्यू सेक्शन स्टार्ट हो जाता है मई के अंदर ना, जून जुलाई के अंदर बच्चा का न्यू तालीम में निज़ाम शुरू हो जाता है, लेकिन अभी तक लोग और पेरेंट्स और परेशान और बच्चे दोनों परेशान हैं। ये नॉलेज के अंदर ये है कि 75% तक जो है ना इशूज़ जो है ना वो प्राइस अब होने के साथ आएंगे। जी, इनका यही कहना है कि जो पेपर का जो ना 75 तक जो ना फीसद इजाफा होने से भी जो ना बच्चों भी बड़ा असरात होंगे। जी, दुनिया में ईद उल अज़हा के मौके पर बाजारों में गहमा गहमी शुरू न होने के बाद ताजिर भी मायूसी का शिकार हैं। बढ़ती हुई महंगाई के बाद ईद खरीदारी में वो जोश व खरोश नहीं रहा जो माजी का हिस्सा था। वीरान बाजारों में दुकानदार हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मुश्ताक चौधरी से। जो मुश्ताक, क्या कहते हैं ताजर? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चूनिया के मेन बाजार में जिसका नाम चीमा मार्केट है। ईद कुर्बान नज़दीक आ चुके हैं, लेकिन इस वक्त जो बाजार है वो वीरानी का मंजर पेश कर रहे हैं। मेरे साथ एक ताजर मौजूद है, इनसे जानते हैं
कि इस हवाले से ये क्या कहते हैं? जी सर, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਰਗ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ 10 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਈਦ 'ਚ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਰਗ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਪਹਿਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਈਦ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਫਾਰਗ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਖਰੀਦਣ। ਇਹ ਘੁੰਮਤੇ ਵਕਤ ਅੱਗੇ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕੱਢ ਕੇ दूसरी ज़रूरत पूरियां करें। जी, जैसा कि ताजर ने बताया कि 2 वक्त की गरीब को रोटी पूरा करना बहुत मुश्किल हो चुका है, इसलिए ये बाजार जो है वो वीरानी का मर्जन पेश कर रहे हैं। इन्होंने यही हुकूमत वक्त से अपील की है कि महंगाई को कम किया जाए ताकि जो अवाम है वो बाजारों में आ सके। पाकिस्तान में जिलहज का चांद नजर नहीं आया। ईद उल अजहा 10 जुलाई को होगी। जिलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास महकमा मौसमियात के दफ्तर कराची में हुआ। इजलास की सदारत कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने की। इजलास में मरकजी और जोनल रोयत हलाल कमेटी के अरकान, महकमा मौसमियात समेत मुतालिका अदारों के हुक्काम शरीक हुए। दूसरी जानिब सऊदी अरब में आज यकुम जिलहज ईद उल अजहा 9 जुलाई को होगी। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफात 8 जुलाई को अदा किया जाएगा। हज का पैदल सफ़र मोहब्बत का सफ़र। इराकी निजात बरतानवी शहरी आदम मोहम्मद 11 माह तवील सफ़र के बाद मुकाम मुक़द्दस पहुँच गया। ये है 52 साला आदम मोहम्मद। जब मक्का पहुँचे तो इनका एक बड़े मजमे ने वालेहाना खैर मकदम किया। الحاج آدم جاي من بريطانيا من يوم 1/8/2021 أي 10 أشهر تقريبا 20-25 يوم। आदम मोहम्मद ने कहा कि उन्होंने 10 माह और 26 दिन पहले हज की अदायगी के सिलसिले में बरतानिया से मक्का के लिए पैदल सफ़र का आगाज़ किया था। आदम के मुताबिक उन्होंने मक्का पहुंचने के लिए सख्त मौसम और हर किस्म की परेशानी को बर्दाश्त किया और 6500 किलोमीटर का सफ़र प्यादा तय किया, हत्ता कि उनके पैरों में छाले पड़ गए। बकौले उनके कि हज उनकी अवलीन ख्वाहिश है, लेकिन इससे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि वो पैदल खाना खुदा की ज़ियारत के लिए पहुँचे। 52 साल के मोहम्मद आदम ने यकुम अगस्त 2021 में इस सफर का आगाज किया था और 9 ममालिक का सफर करते हुए वो मक्का शहर पहुंच गए हैं। बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां। मुल्क भर में मवेशी मंडियों में रौनकें लग गईं। खरीदारों को तगड़े जानवर की तलाश और व्यापारियों को तगड़े ग्राहकों का इंतजार। आसमान से बातें करती कीमतों ने शहरियों को मंडी से घर वापस जाने पर मजबूर कर दिया। गाय की रस्सी थामे लोगों को बच्चे हसरत से देखने लगे। वक्त कम और मुकाबला सख्त। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ने लगा। खूबसूरत, दिलकश और वजनी जानवर खरीदना हर एक खरीदार की ख्वाहिश है, मगर बेहतरीन कीमत के लिए व्यापारी भी खूब जतन करने में मसरूफ हैं। कराची में कायम आरजी मवेशी मंडी में भी शहरियों ने डेरे डाले हुए हैं। कोई अपने मनपसंद जानवर को घर ले जाने में कामयाब दिखाई देता है तो कोई व्यापारी के साथ भाव ताव में लगा है। मवेशी मंडी में आए खरीदारों ने महंगाई का शिकवा करते हुए कहा कि इस मरतबा कुर्बानी का जानवर जेब पर बहुत भारी पड़ रहा है। जहाँ पर भी जाते हैं तो कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है पिछले साल की निस्बत से। तकरीबन 40 से 50 हज़ार की वो जो जानवर है ना, वो तकरीबन 1 लाख 1,10,000 1,20,000 तक पहुंच गई है। बहुत ही ज़्यादा जो है ना रेट बता रहे हैं। बकरा जो है जो पहले 50 का था वो अभी जो है 95, 90 इस तरह बता रहे हैं। दूर दराज से जानवर लाने वाले व्यापारी हजरात कहते हैं अखराजात ज्यादा हुए, इसलिए कीमतें भी ज्यादा हैं। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क भर में कायम मवेशी मंडियों में भी खरीदारी में तेजी आ गई है। ईद कुर्बा में सिर्फ चंद रोज बाकी रहने के बावजूद महंगाई के बायस कुर्बानी के जानवरों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। मुंह मांगी कीमतों के बायस सुन्नत इब्राहिमी की अदाई के लिए शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कराची में इन दिनों JTC शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गया। कुर्बानी के खूबसूरत जानवरों को देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। वसीम हैदर की रिपोर्ट देखिए। JTC मराकज में जानवरों ने मेला लगा दिया। सफेद ऊंट, सिब्बी के इनाम याफ्ता बैल, गाय, बकरी देखने बच्चों की बड़ी तादाद पहुंच गई। कुर्बानी के खूबसूरत जानवरों को देखकर बच्चे खूब खुश हुए और सेल्फियां भी ली। अभी मैंने सिर्फ काव देखी है, कैमल और काव, और मैं बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, चांद बैल और वगैरह वगैरह। ये वाला सिब्बी, और अभी ऑस्ट्रेलियन देखा था बस। बच्चों के साथ बड़ों का शौक भी दीद नहीं था। आवाम का कहना था कि साहिब हैसियत लोग JTC के साथ भरपूर ताउन करें ताकि ज्यादा से ज्यादा गोश्त मुस्तहिकीन को मिल सके। बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह। एग्जैक्टली, डेफिनेटली करना चाहिए, सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए, और इवन जो नहीं भी कर सकते हम थोड़ा थोड़ा दें तो उसके थ्रू भी हम कर सकते हैं। JTC हर साल एक से एक खूबसूरत जानवर कुर्बानी के लिए लाती है, जिससे सबसे बड़ी कुर्बानी के साथ मुस्तहिकीन को गोश्त भी मिल जाता है। कैमरामैन अली जाफरी के साथ वसीम हैदर, GTV न्यूज़ कराची।
सिंध हुकूमत ने रेस्क्यू 1112 के साथ फायर ब्रिगेड सर्विस को भी मुंसलिक कर दिया। कराची के शहरियों को अब एक फ़ोन कॉल पर तमाम रेस्क्यू की सहूलतें मिल सकेंगी। खावर हुसैन की रिपोर्ट देखिए। सिंध हुकूमत का बड़ा इकदाम। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर और माशी हब कराची में इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विस 1112 के साथ फायर ब्रिगेड को भी तलब किया जा सकेगा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब सिद्दीकी के मुताबिक शहरियों को अब एक फोन कॉल पर तमाम रेस्क्यू की सहूलतें मिल सकेंगी। मुझे बड़ी खुशी होती है शहरियों को बताते हुए कि अब से कुछ हफ्ते पहले वज़ीर आला सिंध ने सूबाई सिंध के अंदर उसके दारुल खिलाफा कराची के अंदर 1112 सर्विस का आगाज़ किया। ये मेडिकल इमरजेंसी के सिलसिले में सर्विस का आगाज़ किया गया था और ऐलान ये किया गया था कि बहुत जल्द इस मेडिकल सर्विस के साथ फायर इमरजेंसी को और पुलिस इमरजेंसी को भी ऐड कर दिया जाएगा। रेस्क्यू 1112 के साथ फायर ब्रिगेड मुंसलिक होने के बाद कंट्रोल सेंटर में शहरियों की कॉल्स का सिलसिला जारी है। तरबियत याफ्ता अमला शहरियों की मदद कर रहा है। सिंध इमरजेंसी सर्विस में क्या मदद कर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सिंध इमरजेंसी सर्विस आबिद नवीद का कहना है कि इस साल के आखिर तक ये सर्विस सिंध के तमाम अजला में शुरू हो जाएगी। इसमें जितनी भी तारीफ की जाए गवर्नमेंट ऑफ सिंध में सीएम साहब की और हेल्थ मिनिस्टर साहबा की और इसी तरह से सेक्रेटरी हेल्थ साहब की और मुर्तज़ा वहाब साहब के स्पेशली जिनकी काविशों से ये मुमकिन हुआ, क्योंकि ये इतनी जल्दी चीज़ों को करना पॉसिबल नहीं था जब तक आपको अच्छे लोगों का साथ ना हो। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि बहुत जल्द इस सर्विस के साथ पुलिस 15 मददगार को भी जोड़ दिया जाएगा, जिसके बाद हर किस्म की इमरजेंसी की सूरत में शहरियों को सिर्फ एक ही नंबर डायल करना होगा। खावर हुसैन, GTV न्यूज़, कराची। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान ने रियासत टेक्सास का दौरा किया। पाकिस्तानी सफ़ीर ने टेक्सास के शहर होस्टन में मारूफ थिंक टैंक एशिया सोसाइटी का भी दौरा किया। वाशिंगटन में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान अमरीकी रियासत टेक्सास के शहर होस्टन पहुंचे। पाकिस्तानी सफ़ीर ने मारूफ अमरीकी थिंक टैंक एशिया सोसाइटी का दौरा किया। चेयरमैन टेक्सास एशिया सोसाइटी चार्ल्स फॉस्टर ने सफ़ीर पाकिस्तान का इस्तकबाल किया। सफ़ीर पाकिस्तान ने थिंक टैंक और रिसर्च से वाबस्ता शख्सियात और कारोबारी शख्सियात से भी मुलाकात की। सफ़ीर पाकिस्तान ने पाक अमरीका दो तरफा ताल्लुकात, पाकिस्तान में सरमायाकारी और पाक अमरीका दोस्ताना ताल्लुकात के फ़रोग़ पर इजहार ख्याल किया। अमेरिकन टेनिस स्टार सरीना विलियम्स का एक बार फिर ग्रैंड स्लैम टेनिस इवेंट विंबलडन ओपन जीतने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर न हो सका। चैंपियनशिप के पहले मुकाबले में 40 साला सरीना को हारमोनी तन ने 7-5, 1-6 और 7-6 से शिकस्त देकर टाइटल की जंग से आउट कर दिया। गुज़िश्ता साल भी सरीना इस अहम तरीन टेनिस इवेंट में क्लिक न कर सकी थी। सरीना को सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम्स टाइटल के रिकॉर्ड को बराबर करने के लिए मज़ीद एक टाइटल की ज़रूरत है। दूसरी जाने पाकिस्तानी टेनिस स्टार असामुल हक ने विंबलडन चैंपियनशिप में फातिहाना आगाज़ कर दिया है। मेंस डबल्स के पहले मैच में असामुल हक और अलेक्जेंडर नेडवेसो की जोड़ी ने डिकवर्थ और ग्रोन की जोड़ी को सख्त मुकाबले के बाद 1-3 से शिकस्त दी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।